हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेशन 2 क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। और हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड एंड हाउ टू क्रिएट टेबल बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है और फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ओपन ऑफिस का ये इंटरफेस है। और क्योंकि हम लोग को डेटाबेस पे वर्क करना है तो हम लोग इस डेटाबेस आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डेटाबेस आइकन पे क्लिक करते हो तो डेटाबेस विजार्ड डायलॉग ओपन हो जाता है। और इस विजार्ड डायलॉग की मदद से या तो हम न्यू डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे या फिर हम लोग पहले से बना बनाया डेटाबेस फाइल को ओपन कर पाएंगे। तो यहां पे आप देखोगे आपको ये 3 ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो आप इस ऑप्शन के थ्रू एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर पाओगे। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। तो अगर आपने पहले से कोई डेटाबेस फाइल बना करके रखा है, पहले से कोई डेटाबेस क्रिएट करके रखा है, तो आप उस डेटाबेस को ओपन करके उस पर वर्क कर पाओगे, है ना, इस ऑप्शन के थ्रू। और अगर आपको किसी और डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो ये आप थर्ड ऑप्शन के थ्रू हो पाओगे, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। मान लो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ कनेक्ट होना है या फिर आपको माई सीक्वल से कनेक्ट होना है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कनेक्ट हो पाओगे। तो चलिए हम लोग न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो हम लोग इस वाले ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे एंड सिंपली वी क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। सो नेक्स्ट स्टेप इज सेव एंड प्रोसीड। तो यहां पे आप अपने डेटाबेस को रजिस्टर करते हो और सेव करते हो। सो सिंपली यू क्लिक ऑन फिनिश बटन। जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे सेव एज डायलॉग ओपन हो जाएगा। और यहां पे आपको अपने फाइल का नेम देना होता है। तो मैं फिलहाल माई डेटाबेस नेम से डेटाबेस को सेव कर लेता हूं और इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा एंड देन सिंपली क्लिक ऑन सेव बटन। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है ना। सबसे टॉप में आप देखिए दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। टाइटल बार बेसिकली डिस्प्ले द नेम ऑफ द डेटाबेस एंड इट आल्सो कंटेन्स मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। और इसका यूज तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, है ना। और जस्ट उसके नीचे होता है मेनू बार। मेनू बार कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनूज लाइक फाइल, एडिट, व्यू, है ना। और हर मेनू में आपको डिफरेंट टाइप्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। और इधर देखिए ये लेफ्ट साइड वाले एरिया को हम लोग कहते हैं डेटाबेस विंडो। सो डेटाबेस विंडो क्या करता है, आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट को कंटेन करके रखता है। तो सबसे पहला जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है टेबल। टेबल क्या होता है आप जानते हो, टेबल्स आर मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डेटाबेस। सो टेबल्स बेसिकली स्टोर्स रिकॉर्ड, है ना। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है क्वेरीज। So queries is basically a call or request from the database to get the filter record as per the set criteria or condition. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहां पे है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स की मदद से हम फॉर्म बना पाएंगे। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म्स फॉर्म्स बेसिकली प्रोवाइड्स यूजर लेआउट टू व्यू और एंटर द डेटा डायरेक्टली इनटू द टेबल। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट की मदद से हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं एंड रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू गेट और प्रिंट द इंफॉर्मेशन। यानी कि आपको अपने टेबल का आपको अपने रिकॉर्ड्स का अगर प्रिंट आउट लेना है तो हम लोग रिपोर्ट ऑब्जेक्ट का मदद लेते हैं। यहां पे एक चीज और ध्यान रखोगे, रिपोर्ट बन जाने के बाद उसमें हम लोग कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप टेबल में जो भी चेंजेस करोगे वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है रिपोर्ट्स में। परफेक्ट। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं हाउ टू क्रिएट टेबल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड, है ना। तो हम लोग इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे टेबल विजार्ड डायलॉग ओपन हो जाएगा जो कि टोटल आपको 4 स्टेप्स देता है टेबल क्रिएट करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजाइन व्यू और विजार्ड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए डिजाइन व्यू के थ्रू आप मैनुअली टेबल को क्रिएट कर पाओगे और विजार्ड के थ्रू हम लोग ऑटोमेटिक टेबल को क्रिएट कर पाते हैं, है ना। तो देखिए विजार्ड व्यू के थ्रू आपको 2 टाइप का कैटेगरी मिलता है। एक बिजनेस, क्या बिजनेस टाइप का टेबल क्रिएट करना चाहोगे, या फिर पर्सनल, है ना। तो यहां पे देखिए पर्सनल में कुछ इस टाइप का आपको टेबल्स मिल जाता है ना। और बिजनेस में कुछ हमारे पास
इस टाइप के टेबल्स मिल जाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको बिजनेस रिलेटेड टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा, है ना। तो हम लोग इसमें से कोई सा भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, है ना। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे चलिए अकाउंट्स इस ऑप्शन को ही ले लेता हूं, है ना। और यहाँ पे देखिए इस टेबल से रिलेटेड आपको बहुत सारा फील्ड मिल जाता है। आप जिस भी फील्ड को चाहते हो कि आपके टेबल में हो, उसे आपको सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इस ग्रेटर देन सिंबल इस वाले एरो बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये फील्ड जो है आपका क्या हो जाएगा, आपके टेबल के लिए ऐड हो जाएगा। परफेक्ट। मान लो मुझे अकाउंट नेम चाहिए तो सिंपली मैं इस वाले सिंबल पे क्लिक करूंगा। और मान लो आपको अगर सारा ही फील्ड चाहिए ना, तो आप सिंपली इस वाले डबल एरो बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो ये सारा का सारा फील्ड क्या होगा, इधर आ जाएगा। ठीक है। अगर वापस से आपको इस साइड लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डबल एरो बटन पे, है ना, क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग फील्ड का सिलेक्शन कर लेते हैं। अकाउंट आईडी ले लेते हैं, अकाउंट नेम भी ले लेंगे, अकाउंट नंबर भी ले लेते हैं हम लोग। और हम लोग एक अकाउंट टाइप आईडी ले लेते हैं एंड वन वी विल टेक डिस्क्रिप्शन। तो कुछ हम लोग टोटल 5 हम लोग फील्ड रखते हैं। परफेक्ट। एंड देन सिंपली यू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, है ना। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो अपने फील्ड का नेम चेंज करना, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए अकाउंट आईडी, ठीक है। तो मैं अगर इसे चेंज करना चाहता हूं, मान लो मैं सिर्फ सिंपली ACCID में रखना चाहता हूं, तो मैं वो कर सकता हूं, है ना। अगर आप इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो, इंटीजर से मान लो आप कुछ और करना चाहते हो, ठीक है, नंबर करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे देखिए एंट्री रिक्वायर्ड लेंथ डेसिमल, ये सारी चीजों का क्या मतलब होता है, ठीक है। सो दिस इज द फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ द फील्ड, कि आपका फील्ड कैसा ट्रीट करने वाला, कैसा बिहेव करने वाला है। तो एंट्री रिक्वायर्ड में आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक यस का और एक नो का। अगर हम लोग यस कर देंगे तो ये फील्ड कंपलसरी हो जाएगा, मतलब कि आप बिना कोई डेटा एंटर किए इस फील्ड को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। इसे हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे। तो मैं अभी इसे नो ही रहने देता हूं। और ये है लेंथ, मतलब आप टोटल कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितना नंबर ऑफ डिजिट जो है इस फील्ड में एंटर कर पाओगे, तो वो हम लोग 10 कर पाएंगे, है ना। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चेंज कर पाओगे, है ना। इस टाइप से आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग यही सेटिंग्स कुछ रहने देते हैं, ठीक है। अकाउंट नेम का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप टेक्स्ट वैर कैर है ना। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। टेक्स्ट वैर कैर से आप सपोज दैट टेक्स्ट वैर कैर इग्नोर केस आप करना चाहते हो, ठीक है ना। तो आप ये डेटा टाइप को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी इसको छोड़ता हूं और हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, थर्ड स्टेप है सेट प्राइमरी की, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की सेट कर पाएंगे अपने टेबल के लिए। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन आप देखिए, क्रिएट अ प्राइमरी की, ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली प्राइमरी की ऐड हो, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, है ना। अदरवाइज यू मे चूज दिस ऑप्शन, यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की। और यहाँ पे आप अपने फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई किस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो, है ना। तो मैं ACCID ले लेता हूं। प्राइमरी की क्या होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। प्राइमरी की इज ए स्पेशल फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड इन अ टेबल, है ना। तो ये टेबल में यूनिकनेस को मेंटेन करता है। ये फील्ड टेबल में यूनिक होता है ना। ये डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करेगा, राइट। यहां पे देखिए एक और ऑप्शन मिल जाता है, डिफाइंड प्राइमरी की एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत सारा फील्ड को लेकर के प्राइमरी की डिफाइन करें, तो वो भी आप कर पाओगे इस ऑप्शन की मदद से, जिसे कि हम लोग कंपोजिट की कहते हैं, है ना। सो व्हेन 2 और मोर देन 2 फील्ड आर यूज्ड एज अ प्राइमरी की इज नॉन एज कंपोजिट की। तो फिलहाल मैं इस वाले ऑप्शन के साथ प्रोसीड करता हूं एंड देन सिंपली यू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, है ना। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्रिएट टेबल। तो यहां पे आपको देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलता है, व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल। आप अपने टेबल का क्या नेम रखना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट अकाउंट्स है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, है ना। और यहां पे देखिए आपको एक मैसेज मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव एंटर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू क्रिएट योर टेबल, है ना। और यहां पे एक है, व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट। अब आप नेक्स्ट क्या करना चाहेंगे, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, या फिर
मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, या फिर आपने जो भी डिजाइनिंग किया है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो, क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो इस टेबल के बेसिस पे आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस वाले ऑप्शन के साथ प्रोसीड करूंगा, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली। हम लोग डेटा एंटर करना चाहेंगे अपने टेबल में। तो हम लोग अब क्या करेंगे, फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे, आप देखोगे आपका टेबल क्रिएट हो चुका है, और हम लोग आ चुके हैं डेटा शीट व्यू मोड में, जहां पे हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने टेबल के लिए रिकॉर्ड एंटर कर पाएंगे। तो मैं फिलहाल आपको कुछ भी रिकॉर्ड एंटर करके दिखा देता हूँ। एसीसी आईडी में 1 ले ले रहा हूँ, नेम अकाउंट नेम में मैं मान लो राज कर लेता हूँ, अकाउंट नंबर मैं कुछ 456, और अकाउंट टाइप में क्या कर लेता हूँ, मान लो मैं बिजनेस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन को मैं ऐसे ही बस सिंपली, है ना, छोड़ता हूँ। यहाँ पे हम लोग चलो 2 एंटर कर लेते हैं, और नेम में मान लो यहाँ पे आर्यन ले लेता हूँ, ठीक है। अकाउंट नंबर 654 कर लेता हूँ, और अकाउंट टाइप, अच्छा देखिए अकाउंट टाइप में अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेटा ले रहा हूँ ना, तो देखिए ये 0 बन जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, है ना, और सेव करेंगे। एंड इस टेबल को हम लोग राइट क्लिक करके, है ना, क्या करना है, एडिट ऑप्शन को चूज करना है। तो होगा क्या, ये डिजाइन व्यू मोड में ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे देखिए अकाउंट टाइप आईडी है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर क्या है, टेक्स्ट है। तो अकाउंट टाइप जो आईडी है ना, इसका डेटा टाइप हमने क्या करके रखा है, इंटीजर करके रखा है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या देना होगा, इंटीजर वैल्यू देना होगा, और हम लोग क्या वैल्यू एंटर कर रहे थे, टेक्स्ट वैल्यू एंटर कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप इंटीजर डेटा टाइप में टेक्स्ट वैल्यू एंटर करोगे, तो आपका टेक्स्ट डेटा जो है ना 0 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसे फिलहाल यही रहने देता हूं, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अब इंटीजर वैल्यू को एंटर करेंगे, परफेक्ट। तो अब इस पे आपको क्या करना है, लेफ्ट डबल क्लिक करना है, और फिर से आप आ जाओगे डेटा सेट व्यू मोड में, जहां पे आप रिकॉर्ड एंटर कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे 1000 टाइप कर ले रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2000 टाइप कर ले रहा हूं, चलिए परफेक्ट। अब देखिए कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट रिकॉर्ड हम लोग एंटर करते हैं, चलिए इस बार मैं एसीसी आईडी में 2 एंटर कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं नेम रख ले रहा हूं, सपोज कबीर, और अकाउंट नंबर मैं कर ले रहा हूं 700, एंड अकाउंट टाइप आईडी 3000, और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी टाइप कर दे रहा हूं। अब आप देखोगे जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा या एंटर की, यहां पे आपको एक अलर्ट मैसेज मिलता है, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, वायलेशन ऑफ यूनिक कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर कॉलम एसीसी आईडी। तो हमने एसीसी आईडी को प्राइमरी की बनाया है, और प्राइमरी फील्ड क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। तो हमें इसे चेंज करना होगा टू को किसी और वैल्यू से, है ना। तो मैं 3 कर ले रहा हूं। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हम लोग विजार्ड ऑप्शन के थ्रू बहुत ही आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, हाउ टू क्रिएट टेबल बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। तो उसके लिए सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन के थ्रू प्रोसीड करना होगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, और जैसे ही आप उस ऑप्शन को ऑप्ट करते हो, आपके सामने डिजाइन व्यू, टेबल डिजाइन व्यू विंडो ओपन हो जाता है, और यहां पे आपको टोटल 3 कॉलम मिलता है। सबसे पहला कॉलम है फील्ड नेम, एंड देन फील्ड टाइप, एंड देन डिस्क्रिप्शन। तो देखिए ये जो फील्ड नेम होता है ना, फील्ड नेम इज द आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड। फील्ड का आइडेंटिटी होता है ना, कि आप फील्ड का क्या नेम रखना चाहते हो भाई, ठीक है। और नेक्स्ट है फील्ड टाइप, मतलब कि आपका जो फील्ड है किस टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। और ये डिस्क्रिप्शन कॉलम में आप फील्ड के लिए डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, जो कि ऑप्शनल होता है। अगर आप इसे स्किप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं डिजाइन व्यू मोड के थ्रू हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, परफेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजाइन व्यू मोड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, टेबल को मैनुअली क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पे आपको पहले से टेबल का नेम भी नहीं मिलता है, और ना ही पहले से फील्ड का नेम मिलता है ना। तो सारा चीज यहाँ पे हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं, सारा चीज हम लोग डिसाइड करते हैं। तो चलिए भी फिलहाल मैं स्टूडेंट के लिए एक टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फील्ड का नेम रख लेते हैं रोल, और डेटा टाइप में ले लेता हूं नंबर,
है ना। देखिए डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप रेफर्स टू द टाइप्स ऑफ डेटा, है ना, विच इज टू बी स्टोर्ड इन अ फील्ड, कि मतलब फील्ड, आपका फील्ड किस टाइप का डेटा को स्टोर करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा टाइप मिल जाता है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई सा भी डेटा टाइप चूज कर सकते हो। लाइक नंबर डेटा टाइप, जो कि केवल नंबर वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, है ना, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड देयर कॉम्बिनेशन। हाँ, इसका यूज आप कैलकुलेशन पर्पज के लिए भी ले सकते हो, है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो कि केवल टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करके रखता है ना। यहाँ पे भी आप डिजिट को एंटर कर पाओगे, बट इस पे आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो। यहाँ पे आपको डेट डेटा टाइप भी मिल जाता है, जिसमें केवल आप डेट को एंटर कर पाओगे, है ना। और यहाँ पे आप देखिए टाइम डेटा टाइप भी आपको मिलता है, जिसमें कि केवल आप टाइम एंटर कर पाओगे। हालांकि उसके लिए आपको बहुत सारा फॉर्मेट मिल जाता है ना। आपको यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम डेटा टाइप भी मिल जाता है ना, जिसमें कि डेट और टाइम दोनों साथ में आप एंटर कर पाओगे। यहाँ पे आपको बुलियन डेटा टाइप भी मिल जाता है। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, जो कि या तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। तो ऐसा करता हूं, मैं रोल के लिए नंबर फील्ड को ही ले लेता हूं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन को मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है, इसे मैं छोड़ दे रहा हूं, इसमें मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं कर रहा हूं इस फील्ड। तो चलिए नेक्स्ट फील्ड में नेम रख लेता हूं, एंड डेटा टाइप टेक्स्ट varchar, एंड देन नेक्स्ट फील्ड क्लास, डेटा टाइप टेक्स्ट varchar। यहां पे मैं एक और फील्ड ऐड करूंगा सेक्शन, और इसका डेटा टाइप भी मैं टेक्स्ट varchar ही रखूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं हाउ टू सेट प्राइमरी की। तो देखिए प्राइमरी की सेट करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि किस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रोल फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहता हूं, तो सिंपली मैं इस रो को सेलेक्ट करूंगा, देन राइट क्लिक एंड चूज द प्राइमरी की ऑप्शन, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने टेबल को सेव करना। तो सेव करने के लिए सिंपली आप इस सेव बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+S भी यूज कर सकते हो। तो सेव एज डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको अपने टेबल को किसी भी नेम से सेव कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट नेम रख लेता हूं, एंड देन सिंपली वी क्लिक ऑन ओके बटन। तो इस प्रकार से हमारा टेबल जो है स्टूडेंट नेम से सेव हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसे क्लोज करना है। इस वाले क्लोज बटन पे क्लिक करके आप क्लोज कर सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ पे टेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर में आपका स्टूडेंट नेम का टेबल बना हुआ आपको दिख जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, इसे ओपन करना है ना। अब देखो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप एडिट ऑप्शन में जाओगे, तो फिर से आप डिजाइन व्यू में आ जाओगे, ठीक है। अगर मान लो कोई और भी फील्ड आपको ऐड करना, फॉर एग्जांपल मैं सिटी फील्ड एक ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूं, ठीक है ना। बट आपको करना क्या है, इस बार एडिट में ना जाकर के आपको राइट क्लिक करना है, एंड यू चूज सिंपली ओपन ऑप्शन, है ना। तो ये जो व्यू है ये कहलाता है डेटा व्यू विंडो। यहां पे हम लोग रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पहले से रिकॉर्ड एंटर्ड हो, है ना, तब आप ओपन करोगे तो क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्ड एंटर करके दिखाता हूँ। सिंपली मैंने रोल नंबर 1 ले लिया है, और नेम मैं राज रख लेता हूँ, क्लास 10 सेक्शन ए सिटी रांची, है ना। तो आपको वन सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए सिंपली टैब की यूज करना है। यहाँ पे मैं नेम रख लेता हूँ आर्यन, है ना, क्लास 10 सेक्शन ए और सिटी रांची। परफेक्ट। नेक्स्ट रिकॉर्ड रोल नंबर 3। अगर आपको प्रीवियस सेल में आना तो शिफ्ट प्लस टैब की आप यूज कर सकते हो इस प्रकार से, है ना। अगर आप अपने विड्थ बढ़ाना चाहते हो इसका, है ना, तो आप इस प्रकार से विड्थ को भी बढ़ा सकते हो, है ना, फील्ड का विड्थ को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और नेम रख लेता हूँ शुभम, है ना, क्लास 10 सेक्शन ए और सिटी रांची, है ना। तो इस प्रकार से आप रिकॉर्ड एंटर कर पाएंगे। तो हमने इस सेशन का सारा टॉपिक्स कवर कर लिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।